हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक मिनट इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्किप मत करना, बीच में आधी मत छोड़ के जाना वीडियो को, क्योंकि आधा ज्ञान आपके लिए हानिकारक हो सकता है। 150 स्कोर करना है तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे ऐसे बच्चे जिन्हें आरवीसी की सीएससी में पढ़ रहे हैं और जिनने मेरे को बहुत एट द डे एंड पे जो टिप्स होती हैं उनने मेरे को बताई, तो मैं आपको अर्जेंटली यहां पे बताने वाला हूं, जो किसी और ने यूट्यूब पे आपको नहीं बताई होंगी। इस चीज का ध्यान रखना, अभी तक यूट्यूब के किसी ने भी आपको नहीं बताई होगी इस चीज का, क्योंकि हम कॉलेज में होते हैं, कॉलेज में बात होती है, कॉलेज में ही बात रह जाती है, जूनियर तक ये बात नहीं पहुंच पाती, क्योंकि आप घर पे बैठे हो, हम कॉलेज में बैठे हैं, हमें पता है, हम मिलते हैं उनसे, हम पूछते हैं, अपने जूनियर से पूछते हैं जो फर्स्ट ईयर में, जिनके पास सीएससी है, जो सेकंड ईयर में सीएससी में, उनसे पूछते तो उनके आपस में बात होती है। तो आज हमारी बात में डिस्कशन हुआ था, आज वो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाला हूं जिससे आपके 150 प्लस स्कोर बनेंगे कॉमेड के में। तो वीडियो को एंड तक देखना, अगर स्किप कर दिया तो बेटा तुम फेल हो जाओगे एक तरीके से, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी कुछ ही लोगों को पता होती है। अब बीच में जो छोड़ के जाता है वो भाई आधे ज्ञान लेके जाता है, वहीं पे पेपर में ब्लेंडर करके आ जाता है। आप सबको पता है। वीडियो छोटी, मतलब छोटी रखूंगा वीडियो, समझना, छोटी वीडियो रखूंगा, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा आपका, बट ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काउंसलिंग तक काम आने वाला है, चैनल सब्सक्राइब कर लो। फर्स्ट डे से कह रहा हूं, 4 साल से मेंटर कर रहा हूं बच्चों को, 5000 से भी ज्यादा बच्चों को मेंटर कर चुका हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार तुम, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कर लिया तो आजा सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो आज मैं आप सब लोगों को यूनिवर्सल टाइम टेबल दूंगा। ये उन बच्चों के लिए है जो, मतलब समझ लो आप सब के लिए वो टाइम टेबल है जिनने प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी है, जिनने प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है। ये एक ऐसा टाइम टेबल मैं देने वाला हूं जो मैंने और मेरे दोस्तों ने बैठ के आरवीसी में जो है, जो मेरे एमएस रमैया में पढ़ रहे हैं दोस्त और जो मेरे जूनियर से, हमने उन सबसे पूछताछ करके पूरा ढंग से एक टाइम टेबल बनाया कि आपके लास्ट के 15 से 20 दिन कैसे होने वाले हैं, किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, कब कितने पढ़ना है, वो सब हम बताने वाले हैं। अगर जब आप ये वीडियो देख रहे हो 23, 24 या जब भी आप ये वीडियो देखने वाले हो, तो आप ये समझ लो कि 5 मई आपके लिए डेडलाइन है, जब आपको क्या खत्म करना है, अपना सिलेबस खत्म करना है। 5 मई तक आपको अपना सिलेबस खत्म कर देना है, चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो, 11th 12th जितनी भी पढ़ी हो। उसके बाद 5 मई के बाद आपका सिर्फ 1 वीक रिवीजन चलेगा। 12 मई तक 1 वीक रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट चलेंगे। ये आपका टाइम टेबल मैं पूरा बता रहा हूं, जिनने पढ़ाई स्टार्ट करी है, जो पढ़ाई के बीच में है, जिनकी पढ़ाई हो चुकी है। अगर जिनकी पढ़ाई हो चुकी है उनके लिए डेडलाइन 30 मई है। 30 मई के बाद आप रिवीजन एंड मॉक टेस्ट करेंगे, आप अपने आप को एनालाइज करेंगे उस चीज में। समझ में आ रहा सबको? तुम अगर प्रिपरेशन के बीचों बीचों, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी पेपर आता है, ठीक है? यहां पे आराम से देखो, बहुत इजी पेपर आता है, तुम कर सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम बहुत अच्छे से पेपर को क्रैक कर सकते हो। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि मैं क्रैक कर सकता हूं। मैंने 2 साल 3 साल आईआईटी जेई को करने में निकाला है ना, तो ये पेपर इजी है मेरे लिए, तुम ये क्रैक कर सकते हो। क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है? सबसे पहले आप फिजिक्स वाला का बैच देख लो, या अमन धत्रवाल का बैच देख लो, या मैथन गो का बैच देख लो, कोई भी बैच ले लो जिसमें नीट के 1 शॉट पढ़ाए जा रहे हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स के। ये पहला स्टेप है आपका, केमिस्ट्री फिजिक्स के नीट के 1 शॉट देख लो, उनकी एग्जांपल्स कर लो, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, सेकंड फॉर्मूला रिवाइज कर लो और फॉर्मूला को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है? 5 मई तक आप ये दोनों काम करोगे, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, और तीसरा क्या काम करोगे? एग्जाम्पल्स लगाना और प्रैक्टिस करना। अब इसमें बच्चों का डाउट आता है, बच्चे कहते हैं कि भैया हर एक चैप्टर में से हमें कितने क्वेश्चन करने चाहिए? तो जितने मेरे दोस्त लोगों से बात हुई, उनने बोला आपको हर एक चैप्टर में से 35 से 40 क्वेश्चंस लगाने ही है मिनिमम, ठीक है? तो अब हर दिन 3 से 4 चैप्टर्स खत्म कर सकते हो। फिजिक्स का एक खत्म कर दिया, केमिस्ट्री का एक खत्म कर दिया, मैथ्स का एक खत्म कर दिया, ठीक है? और हर एक चैप्टर में से कितने क्वेश्चन लाओगे? चलो 40 ले लो, 40 तो कर सकते हो ना, तो 40 क्वेश्चन करने आपको, ठीक है? अब इसके बाद भैया आप ये बोलोगे भैया मैं 11th का करूं या 12th का करूं? देखो यार, 12th का 70% आता है, ये प्रूवन है। पिछले 4 साल से हम ये पैटर्न को देख रहे हैं कॉमेड के में कि 12th का आता ही आता है। तो 12th का सबसे पहले खत्म करो अपना सिलेबस, जो भी आपका आने वाला है, 1 शॉट देखो, फॉर्मूला रिवाइज करो, एग्जाम्पल्स लगाओ।
समझ गए। अब आपके सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेकंड स्टेप होगा 5 मई के बाद आप मॉक टेस्ट और रिवीजन लगाने बैठ जाओगे और पीवाईक्यूज, ठीक है। रिवीजन, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज तीनों अलग चीज हैं। पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज अगर आपको चाहिए तो ऐप के अंदर अवेलेबल है, मेरा मेंटर के ऐप के अंदर अवेलेबल है। डिस्काउंट चल रहा है, अभी भी चीख चीख के बोल रहा हूं, डिस्काउंट चल रहा है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं डिस्काउंट कहां है भाई, नंबर दिया हुआ है, वहां पे हाई भेजोगे तो वो एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आपको जनरेट कर देगा, ठीक है। तो आपके पास वहां पे डिस्काउंट चल रहा है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मैंने दे रखे हैं वहां पे, और वहां पे हमने मॉक टेस्ट भी डाल रखे हैं। इन मॉक टेस्ट में मैं इतनी गारंटी ले सकता हूं कि जो आपका सेकंड फेज है प्रिपरेशन का, वो मैं हैंडल करने वाला हूं पर्सनली। मैंने बैठ के टाइप करके मॉक टेस्ट बनाया है, वो मॉक टेस्ट कहीं नहीं मिल रहे। और जो कॉमेंट के की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट चले हैं वो बुलशिट है, लिटरल बुलशिट है। मैंने अपने सारे दोस्तों को देखा, वहां पे टाइम इररेलेवेंट दिया हुआ है, 30 मिनट का टाइम दिया हुआ है, 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, किस बात की रेलेवेंसी है। वहां पे मॉक टेस्ट में रिजल्ट्स नहीं दे रखे। हमारे मॉक टेस्ट में बकायदा आपको परसेंटाइल मिलेगी, टाइम मैनेजमेंट बताया जाएगा कि पर सेक्शन आप कितना टाइम ले रहे हो, बहुत सारी इन डेप्थ आपको डिटेल्स बताई जाएंगी कि पूरा टाइम में कितना टाइम किस सेक्शन, केमिस्ट्री को कितना दे रहे हो, फिजिक्स को कितना दे रहे हो, मैथ्स को कितना दे रहे हो, क्वेश्चन गलत क्यों करा आपने, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये सब हमारे मॉक टेस्ट में मिलेगा, जो और किसी ऐप में नहीं होने वाला, और कहीं से कॉपी नहीं है, सारे ऑथेंटिक हैं सारे मॉक टेस्ट भाई, सब मिक्स हैं, सब ऑथेंटिक हैं, जो मैंने पर्सनली टाइप करके बनाए हैं। 5 हैं, 3 मॉक टेस्ट और आने वाले हैं। डिस्काउंट डाला हुआ है, जाके टेक्स्ट कर सकते हो मोबाइल पे, डिस्काउंट ले सकते हो। चीख चीख के अभी भी बोल रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बहुत बच्चों की डिमांड थी, भैया हमें मॉक टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, डाल रखा है ऐप के अंदर। तो सेकंड फेज की तैयारी में आप पिछले साल के मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है, और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगाओगे और रिवीजन करोगे। अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या है, आपको एग्जाम के अंदर जब आप मेरा मॉक टेस्ट दे रहे हो या कोई और मॉक टेस्ट दे रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि मेरा मॉक टेस्ट लो, बट जहां पे भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो पहले तो देख लो वो लेजेंड मॉक टेस्ट है या नहीं है, कहीं इधर उधर का नहीं है, ठीक है। हमारे में हम 100% अपने मॉक टेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और पिछले साल भी हमारे ही बच्चों ने मॉक टेस्ट दे के आरवीसी की सीएससी, एमएसआईटी की सीएससी, उनके हमारे जो जूनियर्स हैं उनको मिली है, ठीक है। और वो जूनियर्स का मैं इंटरव्यू लाने वाला हूँ, प्राइवेसी के चक्कर के थ्रू मुझे उनको लाने को नहीं मिल रहा, वो आते भी नहीं है, बोलते हैं भैया क्यों ले रहे हो इंटरव्यू, ये सब जरूरी थोड़ा है। बट मैं फिर आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि हमारे मॉक टेस्ट बिल्कुल वैसे हैं, और मतलब बहुत तगड़े लेवल पे हमने बनाया है, और जिस लेवल पे आपको वो एक पूरा डिटेल एनालिसिस देते हैं ना कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो कोई और मॉक टेस्ट नहीं देता, ठीक है। अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट आपको लगाने मिनिमम 5 मॉक टेस्ट लगेंगे, ठीक है। हर दिन आप एक मॉक टेस्ट लगाओगे, शाम को आप अपने मॉक टेस्ट का एनालाइज करोगे, रिवीजन करोगे, फिर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी देखते रहोगे साथों साथ, ठीक है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको बहुत जगह मिल सकते हैं, एमटीजी की बुक है, इधर उधर बहुत सारे रिसोर्सेज है। हमने खुद चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज अपने बैच में भी डाल रखे हैं। मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, हमने 11 साल के पीवाईक्यूज की भी पीडीएफ डाल रखी है, फॉर्मूला शीट हमने भी डाल रखी है, ठीक है। सब चीज़ है हमारे में भी। तो आपको सेकेंड फेज में चैप्टर वाइज करने हैं, रिविजन करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। इसके बाद एक प्लस और चीज देता हूं आपको, जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ये कोई नहीं बताएगा, आपको 30 से 35 इजी क्वेश्चन ढूंढने, सिर्फ इजी क्वेश्चन ढूंढने और कुछ नहीं करना है। टफ क्वेश्चन पे अटकना नहीं है। पहला क्वेश्चन टफ आ रहा है, कैसे पता चलेगा, 1 मिनट ले लिया, 2 मिनट ले लिया, नहीं हो रहा, छोड़ दो, ईगो अपनी पैंट की जेब में डालो। वहां पे ईगो नहीं चलेगी कि मेरा पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं तो इतनी प्रिपेयर करके आया, नहीं, 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन ले रहा है, हटाओ, आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन ज्यादा ले रहा है, आगे, तीसरा आगे, चौथा 2 सेकंड में हो रहा है, खटाक आगे। आपको इजी क्वेश्चन ढूंढने और कुछ नहीं करना। कॉमेड गेम में 30 से 35 इजी क्वेश्चन ढूंढ लिए, 120 बन गए भाई। 150 बनाने के लिए तुम्हें थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस को टारगेट करना पड़ेगा जब तुम्हारे पे टाइम बचेगा, बट पहले इजी क्वेश्चन ढूंढना सीखो। तुम्हें सारे इजी क्वेश्चन ढूंढने, 30 से 35 गारंटीड इजी क्वेश्चन होते हैं, हर साल मैं पेपर में देखता हूं। बच्चे उनको ढूंढते नहीं है, टफ क्वेश्चन में बुद्धि मारते हैं, ईगो बीच में आती है उनकी कि मैं प्रिपेयर करके आया था, मैं बना क्यों नहीं पा रहा, मैं बना के ही रहूंगा। ये नहीं करना आपको, ठीक है। ये पहली चीज जो मेरे जूनियर्स बोले हैं, जिनके पास सीएससी है, मेरे सीनियर्स बोले हैं, और मेरे बैच के ही बच्चे बोलते हैं जो आरवीसी एमएसआईटी की सीएससी में जिनकी रैंक 1500 के अंदर आई थी, वो अपनी ईगो साइड रख के आए थे, उन्हें पूरा पेपर सॉल्व करा था, इजी इजी क्वेश्चन ढूंढे थे। लास्ट स्ट्रैटेजी जो काफी
इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बीच में स्किप मत, अगर स्किप करी है तो तुम्हारी गलती है, अगर नहीं करी यहाँ तक देख रहे हो तो रियली थैंक यू। आपको सबसे पहले केमिस्ट्री करनी है, फिजिक्स करनी है, फिर मैथ्स करनी है। आपको मॉक टेस्ट के अंदर अपना एक ऐसा रूटीन बिल्ड करना पड़ेगा जिसमें आप सबसे पहले केमिस्ट्री कर रहे हो, फिर दूसरा फिजिक्स कर रहे हो, फिर तीसरा मैथ्स कर रहे हो। इसी पैटर्न से आप काम करोगे। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कम टाइम दोगे, फिजिक्स में उससे कम, और मैथ्स में उस मतलब आपको ये करना है कि केमिस्ट्री में सबसे कम टाइम देना है, फिजिक्स में थोड़ा सा टाइम दे दो, और मैथ्स में आप सबसे ज्यादा टाइम अपना डिवोट करोगे उस 3 घंटे में। समझ में आ गया? तो ये पूरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है आपकी। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो कॉमेड के लिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जो बच्चा नहीं लगा के जा रहा है उनकी कॉमेड के में पसीने छूट जाएंगे, पैंट गीली हो जाएगी, क्योंकि बेटा 3 घंटे में 180 क्वेश्चन लगाना मजाक नहीं है, लगा नहीं पाओगे। ये मैं अभी बता रहा हूं, जो बच्चा मॉक टेस्ट लगा के जाएगा, कहीं से भी मॉक टेस्ट लगाओ, उसको आदत होगी 3 घंटे में 180 क्वेश्चन लगाने की, नहीं तो ये बेटा ऐसे नहीं हिलेगा। 180 क्वेश्चन नहीं, मैथ्स का आधा सेक्शन छोड़ के आ जाओगे, और पूछ लेना अपने सीनियर से, जूनियर से, जिसको भी आप जानते हो। आसान नहीं होता, जो बच्चा मॉक टेस्ट लगा कर आता है ना उसी को पता होता है। तो इसलिए हमने अपने मॉक टेस्ट को इतना अच्छे से बनाया है, जो बच्चा हमारे मॉक टेस्ट में 100 स्कोर करता है उसके मैं ये गारंटी ले सकता हूं वो कॉमेड गेम में 110 ला सकता है। ये मैं खुद गारंटी ले सकता हूं उन बच्चों की। और हमारे बैच में बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट में 120 130 स्कोर कर रहे हैं, उनका रिजल्ट कार्ड मैं जब भी रिजल्ट आएगा मई में या जून में मैं खुद रिलीज करूंगा इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो, प्रूफ के साथ रिलीज करूंगा हमारे मॉक टेस्ट में कितनी वो था कि हमने उनको बच्चों को इतना अच्छे से वेल ट्रेंड करके भेजा था कि उनको लगा ही नहीं, उनको लगा मैं एक और मॉक टेस्ट दे रहा हूं घर पे। ठीक है, पूरी स्ट्रैटेजी बता दिया, स्टेप बाय टाइम टेबल बता दिया। 5 मई तक सारा कंप्लीट करना है, 5 से 12 मई तक रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको डाउनलोड कर लेना अगर मॉक टेस्ट चाहिए, डिस्काउंट अवेलेबल है, नीचे कूपन कोड देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।